Hello students, welcome to online class of SPPS. Myself Subal Kumar Mato and preparing this video for the students of class 8 on the first lesson of moral science. Before starting the first lesson of moral science, you should know the importance of moral science. It is a subject that teaches students about the moral values and discipline. It means it is a subject that teaches students how to behave with their teachers, parents, younger brothers and sisters. No, no matter how much a student score in his academic subject, if their behavior is not good, then that students cannot be called an ideal students. So keeping the view of these points, let's start the first lesson of moral science, that is willpower. It means key to success. It is a story about two twin brothers, Ajay and Vijay, and how these brothers work hard and become a rich man, and how their strong determination and willpower help them to become a rich person. So let's start the chapter. Once there lived twin brothers named Ajay and Vijay in a village. ये बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखा गया, आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि एक बार की बात है कि एक गांव में एक जुड़वे भाई रहा करते थे, अजय और विजय, है ना. देयर फादर हैड पास्ड अवे, देयरफॉर देयर मदर हैड टू वर्क हार्ड टू सपोर्ट द फैमिली. उसके पिताजी मर गए थे, इसीलिए उनकी माँ को बहुत ही कठिन परिश्रम करना पड़ रहा था अपने फैमिली को चलाने के लिए, है ना. दे स्टेड इन देयर अंकल्स हाउस. वे अपने अंकल के घर में रहते थे. दे वर सो पुअर दैट दे हैड टू गिव अप देयर स्टडीज़ आफ्टर 5th स्टैंडर्ड. यानी कि वे लोग इतने ज़्यादा गरीब थे कि 5वीं क्लास के बाद उन लोग को अपना पढ़ाई छोड़ना पड़ा था, है ना. दे वर 10 years ओल्ड व्हेन दे स्टार्टेड वर्किंग इन ए गराज. वे 10 साल के थे जब वे लोग एक गराज में काम करना शुरू किए थे, है ना. इस तरह की ये कहानी है दो भाइयों की, उनका शुरू का सिचुएशन है. फिर आगे क्या है कहानी. इन स्पाइट ऑफ ऑल द डिफ़िकल्टीज़ दे ऑलवेज केप्ट स्माइलिंग. यानी कितने सारी मुसीबतों के बावजूद भी वे हमेशा मुस्कुराते रहते थे, है ना. बिकॉज ऑफ दिस क्वालिटी दे वर लाइक्ड बाय एवरीबॉडी. यानी कि इसी क्वालिटी के कारण कि वे लोग हमेशा मुस्कुराते रहते थे, किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, इसी कारण से उन दोनों को बहुत सारे लोग पसंद करते थे, हर कोई पसंद करता था, है ना. फिर आगे एक मैडम बोलती हैं, जो कि एक टीचर हैं, कॉलेज के प्रोफेसर है, सॉरी. Whenever I went for the servicing of my car, it used to take about 2 hours. यानी कि जब कभी भी वे मैडम कार सर्विसिंग वो मैडम अपने बारे में बतलाती हैं कि जब कभी भी मैं कार सर्विसिंग करवाने जाती थी तो सर्विसिंग करवाने में लगभग 2 घंटे लग जाते थे. तब इस दौरान में क्या होता था, द बॉयज़ वुड ब्रिंग ए चेयर फॉर मी एंड आई वुड रीड द न्यूज़पेपर सिटिंग अंडर द शेड ऑफ अ ट्री. वो दोनों भाइयों में से एक भाई क्या करते थे, एक चेयर ला देते थे मैडम के लिए, और वो मैडम एक पेड़ के छाया में बैठ करके न्यूज़पेपर पढ़ा करती थी. द नेबर सेड नो और grumpled. The neighbor say no or grumbled about any work they were told to do. यानी कि कभी भी वे लोग ना नहीं कहते थे, या फिर ग्रुम्बल्ड का मतलब हो गया एक तरीके से गुस्से में, है ना, चिड़चिड़े हो जाना उसको बोलते हैं, है ना. वे लोग कभी भी ना या फिर गुस्सा में नहीं होते थे जब कभी भी उनको किसी भी तरह का काम दिया जाता था, है ना. आई हैड सीन मैनी चिल्ड्रन ऑफ मैनी वेल ऑफ फैमिलीज विथ ग्रुम्पी फेस्ड एंड नो हैप्पीनेस. आगे मैडम बतलाती हैं कि मैंने बहुत सारे ऐसे
बच्चे देखे हैं जो वेल ऑफ फैमिली से आते हैं और जिनके चेहरे में कभी खुशी नहीं होती है, हमेशा वे गुस्से में रहते हैं, है ना। ग्रुम्पी फेस मतलब गुस्से में रहना, या तो फिर एक तरह क्रोध वाले चेहरे में हमेशा वे देखे जाते हैं, है ना। इफ़ यू आस्क देम टू डू एनी वर्क दे गैव यू हंड्रेड्स ऑफ रीज़न टू अवॉइड इट। और वैसे परिवार के बच्चे, यानी कि जो अजय विजय के अलावे दूसरे परिवार के बच्चे को अगर यदि कुछ भी काम करने के लिए कह दो तो वे लोग सैकड़ों रीज़न बता देंगे उस काम को ना करने के लिए, अवॉइड करने के लिए। यानी कि वो मैडम अजय विजय के बिहेवियर को बाकी बच्चों से कंपेयर कर रहे हैं, है ना, कर रही हैं। फिर आगे सेड द वुमेन, ये वुमेन कहती है, वो मैडम बतलाती हैं, है ना। सी फर्दर सेड, फिर वो आगे वो मैडम बोलती हैं कि आई यूज़ टू रियली अप्रिशिएट देयर एंथुसियाज्म। मैं हमेशा उनके उत्साह को, एंथुसियाज्म को अप्रिशिएट क्या करती हूँ, है ना, क्या करती थी। समटाइम्स आई टुक स्नैक्स एंड सम ओल्ड शर्ट्स फॉर देम एंड दे टुक द क्लोथ्स विथ ग्रेट जॉय, है ना। कभी कभी मैडम क्या करती थी, स्नैक्स और पुराने कपड़े, शर्ट्स वगैरह ले जाया करती थी उन दोनों भाइयों के लिए, और वे शर्ट्स या फिर कपड़े वे दोनों भाई बहुत ही खुशी के साथ उनसे एक्सेप्ट करते थे, है ना, मैडम से ले लिया करते थे। वंस आई टुक ए स्टोरी बुक फॉर देम, है ना, वंस आई टुक फ्यू स्टोरी बुक्स फॉर देम। मैडम एक दिन क्या की, उन दोनों के लिए कुछ स्टोरी बुक ले गए, है ना। देयर फेसेस टर्न पेल व्हेन आई गेव देम द स्टोरी बुक। तो जैसे ही मैडम ने उन दोनों को स्टोरी बुक दिए, उन दोनों के चेहरे उतर गए, पेल हो गए, मतलब पीला पड़ गए, मतलब दुखी हो गए, है ना। इसलिए फॉर द फर्स्ट टाइम एवर आई सॉ अ ट्रेस ऑफ अनहैप्पीनेस ऑन देयर फेसेस। पहली बार उस मैडम ने उन दोनों के चेहरे पर अनहैप्पीनेस का कोई चिन्ह, कोई मार्क देखा था। यानी कि वो बुक के कारण वो दोनों थोड़े नाखुश हो गए थे। उसका रीज़न क्या था, दे टोल्ड, इसका रीज़न उन दोनों ने बताया क्या, कि मैडम इट टुक ए लॉट ऑफ टाइम फॉर अस टू रीड एज वी आर नॉट यूज टू रीडिंग। इसका रीज़न बतलाते हैं दोनों भाई कि मैडम इस कहानी की किताब को पढ़ने के लिए हम लोग को काफ़ी टाइम लग जाएगा, क्योंकि हम लोग पढ़ा नहीं करते हैं। क्योंकि वो लोग पहले बता चुके हैं स्टोरी में, क्योंकि वो लोग जब 5वीं क्लास में थे तभी वो लोग पढ़ाई छोड़ चुके थे, है ना। इसीलिए वे लोग बोलें कि ये किताब को पढ़ने के लिए, यानी कि इस कहानी की किताब को पढ़ने के लिए और कहानी के आनंद लेने के लिए उन लोग को काफ़ी टाइम लग जाएगा, क्योंकि वो लोग रीडिंग का हैबिट उन लोग के पास अब नहीं है, और ना ही उन लोग अच्छी तरीके से प्रॉपर तरीके से रीडिंग कर पाएंगे, है ना। विल यू टेल अस द स्टोरी। फिर आगे बोलती हैं कि क्या आप हमें स्टोरी सुनाइएगा। ये दोनों भाई बोलते हैं मैडम को। फिर क्या हुआ, यू आर वर्किंग ऑल द टाइम देन हाउ कैन आई टेल यू द स्टोरी हियर। तब मैडम बतलाती है कि तुम लोग तो यहाँ पर हमेशा काम करते रहते हो, फिर मैं तुम लोग को कहानी कब सुनाऊंगी, है ना। फिर तब इस पर अजय बोलता है कि अबाउट 4 o'clock वी गेट सम स्पेयर टाइम। लगभग 4 बजे के शाम को हम लोग को कुछ स्पेयर टाइम, यानी कि खाली का टाइम मिल जाता है ना। इफ़ यू कम हियर टू हैव योर कार सर्विस्ड वी कैन सिट विथ यू एंड लिसन टू द स्टोरी। ये अजय क्या बतलाते हैं कि यदि आप अपना कार सर्विस करवाने हमारे यहाँ आते हैं तो हम लोग आपके पास 4 बजे के बाद बैठ जाया करेंगे और आपकी कहानी सुना करेंगे, है ना। I could not say no. I remembered how my own children always insisted me to tell them stories at night, है ना। Therefore I agreed. तब मैडम बोलती हैं कि मैं ना नहीं कर सकी, क्योंकि मुझे याद है कि मेरे खुद के बच्चे किस तरीके से मुझे इंसिस्ट करते हैं, है ना, मुझे कहानी कहने के लिए रात के टाइम में, इसीलिए मैं एग्री हो गई। ये मैडम बतलाती हैं। फिर आगे क्या हुआ, आई स्टार्टेड टेलिंग दम स्टोरी ऑन सैटरडे एट 4 o'clock। मैं हमेशा सैटरडे को 4 बजे उन दोनों को कहानियाँ सुनाना शुरू कर दी, है ना। इट बिकम अ रूटीन फॉर मी
और वो मेरे लिए एक रूटीन बन गया था। ये सारा कहानी मैडम बतला रही हैं, है ना। दे वर वेरी अटेंटिव व्हेन आई टोल्ड द स्टोरी एंड वेटेड एगरली फॉर मी। वे दोनों क्या थे, बहुत ही अटेंटिव थे, यानी कि जब भी वे लोग कहानी सुनते थे बहुत ही ध्यानपूर्वक अटेंटिवली वे लोग सुनते थे, और है ना, और वे लोग मैडम की बहुत ही एगरली, है ना, वेट क्या करती थी उनके आने की और कहानी सुनने की, है ना। दिस वेंट ऑन फॉर मैनी ईयर्स। इस तरीके से महीनों महीने गुजर गए। देन आई डिसाइडेड टू गेट ए ड्राइवर एंड स्टॉप्ड ड्राइविंग द कार माई सेल्फ। तभी मैडम क्या बतलाती हैं, उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं अब ड्राइव नहीं करूँगी और मैं एक ड्राइवर रख लूँगी, है ना, ये मैडम बतलाती हैं। फिर अब क्या हुआ, अब मैडम का आना बंद हो गया क्योंकि अब ड्राइवर उनका कार चलाया करता था। माई ड्राइवर टुक द कार फॉर सर्विसिंग एंड आफ्टर दैट आई डिड नॉट मेट अजय एंड विजय फॉर ए लॉन्ग टाइम। मैडम क्या बतलाती हैं कि मेरा कार जो है अब ड्राइवर सर्विस करवाने ले जाया करता था, और अब बहुत लंबे समय से मैं अजय और विजय से नहीं मिली हूँ, है ना। फिर आगे क्या है कहानी में, आफ्टर ऑलमोस्ट अ डिकेट, लगभग एक डिकेट के बाद, डिकेट मतलब द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स इज़ नोन एज डिकेट, यानी कि 10 साल का जो पीरियड होता है ना उसी को डिकेट बोलते हैं, यानी कि लगभग 10 साल के बाद फिर क्या हुआ, माई ड्राइवर कंप्लेंट अबाउट ए प्रॉब्लम विथ द कार, है ना। 10 साल के बाद लगभग उसके ड्राइवर ने कार से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम को बताया कि कार में कुछ खराबी है ना। तब मैडम ने क्या कहा, आई टोल्ड हिम टू गेट इट सर्विस्ड। तो मैंने उसे सर्विस करवाने के लिए कहा दिया, यानी कि मैडम ने कहा कि ठीक है तुम जाओ कार को गैरेज ले जाओ सर्विस करवाने के लिए। व्हेन माई ड्राइवर कैम बैक फ्रॉम द गैरेज ही टोल्ड मी दैट आफ्टर रिपेयरिंग द कार द मैकेनिक आस्क्ड अबाउट मी। तो जब कार सर्विस करवा के मेरे ड्राइवर घर आया तो ड्राइवर ने मैडम को कहा कि वो गैरेज वाला, यानी कि गैरेज का जो मालिक है, वो गैरेज का मालिक आपके बारे में पूछ रहे थे, यानी कि मैडम के बारे में पूछ रही थी। ये कार वाला मैडम को बताया, है ना। फिर क्या हुआ, ही आस्क्ड मी इफ़ आई न्यू द ऑनर ऑफ गुड लक गैरेज। फिर आगे कार ड्राइवर बतलाता है कि उस ऑनर ने, यानी कि गैरेज के ऑनर ने कहा कि क्या आप गुड लक गैरेज को जानते हैं, है ना। ही आस्क्ड मी इफ़ आई न्यू द ऑनर ऑफ द गुड लक गैरेज। मैडम बतलाती हैं कि ये ड्राइवर बतला रहा है, मैडम कह रही है कि ड्राइवर बतला रहा है कि उसने मुझे कहा कि क्या मैं गुड लक गैरेज को जानती हूँ। तो फिर क्या हुआ, आई हैव नॉट हर्ड द नेम। तो मैडम बतलाती है कि मैंने गुड लक गैरेज का नाम नहीं सुना था, है ना। इट इज़ अ न्यू गैरेज, इज़ इट अ न्यू गैरेज। तब मैडम उस ड्राइवर से बोलता है कि आई हैव नॉट हर्ड द नेम, मैंने गुड लक गैरेज का नाम नहीं सुना है, क्या ये नया गैरेज है। आई आस्क्ड द ड्राइवर, मैंने ड्राइवर से पूछा, यानी कि मैडम ने ड्राइवर से पूछा। फिर क्या हुआ, इट इज़ नाइदर टू ओल्ड नॉर टू न्यू। तब ड्राइवर ने क्या बतलाया कि नहीं, ये ना ही ज़्यादा पुराना गैरेज है ना ही ज़्यादा नया गैरेज है। दिस यंग मैन इज़ वेरी सिंसियर। वो यंग मैन जो है बहुत ही सिंसियर है ना। इट सीम्स ही वॉज नोन यू फॉर ए लॉन्ग टाइम। ऐसा लगता है, ड्राइवर बतला रहा है मैडम को, ऐसा लगता है कि वो जो है आपको लंबे समय से जानता है ना। ये ड्राइवर मैडम को बतला रहा है ना। ही आस्क्ड इफ़ यू वी आर स्टिल टीचिंग इन द कॉलेज। माई ड्राइवर टोल्ड मी। मेरे ड्राइवर उसने बताया, नहीं मैडम के ड्राइवर ने उसको कहा कि वो मुझे पूछ रहा था, यानी कि वो गैरेज वाला ड्राइवर से पूछ रहा था कि क्या वो मैडम अभी भी कॉलेज में पढ़ाती हैं, यानी कॉलेज के बारे में मैडम के बारे में पूछ रहा था वो गैरेज वाला। ये सब बातें ड्राइवर मैडम को बता रही थी, है ना। आई कुड नॉट रिमेंबर एनी वन आई न्यू हु कुड बी ऑनिंग ए गराज नाउ, है ना। तब मैडम क्या बतला रही हैं कि मुझे
मैं याद नहीं कर सकती हूँ कि, और जिसको मैं जानती हूँ जो मेरे जानकारी में कोई मेरे जान पहचान वाला कोई गैरेज ओनिंग करता हो। इसका मतलब मैडम उस गैरेज वाले को नहीं जानता है। जो गुड लक गैरेज की बात हो रही है उसके ऑनर के को मैडम नहीं जानती है ना। सिंस माई ड्राइवर डिड नॉट इवन नो हिज नेम, है ना। चूँकि मैडम का ड्राइवर जो है वो गुड लक गैरेज के नाम भी नहीं जानती, गुड लक गैरेज के मालिक का नाम भी नहीं जानता था, इसीलिए वो किस मालिक की बात कर रहा है, किस आदमी की बात कर रहा है, वो मैडम नहीं जान पा रही थी, है ना। आई वॉज अनेबल टू गेस, मैडम जो है वो गेस करने में अनेबल रही, यानी कि गेस नहीं कर पाई कि आखिर वो गैरेज वाला कौन था जो उसके ड्राइवर से मैडम के बारे में, यानी कि उनके बारे में पूछ रही थी, है ना। आई थॉट ही माइट बी वन ऑफ माई ओल्ड स्टूडेंट, मैडम सोची कि शायद हो सकता है कि मेरे बहुत सारे पुराने दोस्त में से एक, पुराने स्टूडेंट्स में से कोई स्टूडेंट रहा होगा जो बाद में गैरेज खोला होगा और कार रिपेयर करता होगा। लेटर व्हेन माई ड्राइवर टोल्ड मी अगेन अबाउट द ड्राइवर ऑफ अगेन दैट द ओनर ऑफ गैरेज हैड आस्क्ड अबाउट मी, है ना। जब बाद में जब ड्राइवर ने मैडम को बताया फिर से कि वो उसका गैरेज का ऑनर जो है वो आपके बारे में पूछ रही थी, है ना, तब क्या हुआ, आई फेल्ट आई शुड गो एंड मीट दिस मैन हु शोड सच कीन इंटरेस्ट इन मी। तब मैंने सोचा कि, यानी कि मैडम ने सोचा कि मुझे लगता है कि मुझे जा कर के उस गैरेज के मालिक को मिलना चाहिए जो मुझ पर इतना इंटरेस्ट ले रहा है, यानी कि जो मेरे बारे में इतना कुछ जानता है और मेरे बारे में इतना कुछ पूछ रहा था, तो शायद मुझे उनसे जा कर के मिलना चाहिए, उस गैरेज के मालिक से मिलना चाहिए, ये मैडम ने सोचा अपने में। फिर क्या हुआ, द नेक्स्ट डे आई वेंट टू गुड लक गैरेज। तब नेक्स्ट डे मैडम जो है गुड लक गैरेज गई। फिर क्या हुआ गैरेज में, द गैरेज वाज फेयरली मॉडर्न एंड वेल इक्विप्ड। वो गैरेज कैसा था, बहुत ही मॉडर्न था, काफ़ी मॉडर्न था और बहुत ही अच्छा, वेल इक्विप्ड मतलब सारे साजो सामान उसमें लगे हुए थे, है ना। फिर आगे क्या है, देयर वाज ए ग्लास कैबिन वेयर आई इज्यूम्ड द ऑनर माइट बी सिटिंग। वहाँ देख करके, वहाँ क्या देखी मैडम, एक ग्लास कैबिन देखी जहाँ पर मैडम को लगा कि शायद यहीं पर गैरेज का ऑनर बैठता होगा, है ना। एज सुन एज आई इंटर्ड अ हैंडसम यंग मैन इन अ फाइन ड्रेस ग्रीटेड मी। और जैसे ही मैं अंदर घुसी, यानी कि जैसे ही मैडम अंदर घुसी, है ना, वैसे ही क्या हुआ, एक हैंडसम यंग मैन जो कि एक बहुत अच्छे कपड़े पहना हुआ था, वो मैडम को ग्रीट की, गुड मॉर्निंग या फिर गुड आफ्टरनून जब भी गई होगी वो ग्रीट की, है ना। वो आदमी क्या बोला, यानी कि गैरेज वाला मालिक क्या बोला, मैडम प्लीज़ कम एंड सिट इन द कैबिन सेड द यंग मैन। वो गैरेज वाला मालिक क्या मैडम को क्या बोली, मैडम प्लीज़ आप अंदर आइए और कैबिन में बैठिए, है ना। आई सैट ऑन द सोफ़ा इन हिज कैबिन, इन हिज ऑफिस। मैं उसका ऑफिस के सोफ़ा में बैठ गई, यानी कि मैडम जो है वो ऑफिस के सोफ़ा में जाके बैठ गई, है ना। इट वाज अ नाइस फंक्शनल ऑफिस, वो बहुत ही अच्छा फंक्शनल ऑफिस था, यानी कि बहुत ही मॉडर्न ऑफिस था। हो सकता है कि अच्छा सोफ़ा लगा हो, एसी वगैरह लगा हो, है ना। फिर आगे क्या है, द यंग मैन लुक्ड वैगुअली फेमिलियर टू मी। वो यंग मैन जो था, यानी कि वो मालिक जो था, वो बहुत ही फेमिलियर दिखता था मेरे लिए, मतलब काफ़ी वो फेमिलियर को जान पड़ रहा था। ऐसा लग रहा था जी वो आदमी हमको बहुत ही अच्छी तरह से जानता हो। फेमिलियर मतलब होता है बहुत ही जान पहचान वाला, मतलब हो ना। भैगुली फेमिलियर का मतलब होता है काफ़ी जान पहचान वाला, जान पड़ता था, है ना। ऐसा लगता था मैडम को कि जिससे शायद ये यंग मैन, यानी कि गैरेज का मालिक जो है वो काफ़ी जानता हो उसके बारे में, मैडम के बारे में। आई न्यू आई हैड मेट हिम समवेयर। अब मैडम को अंदाज़ा होने लगा कि मुझे लगता है कि मैं इससे कहीं मिली ज़रूर हूँ, बट कुड नॉट रिकॉल वेयर आई हैड मेट हिम। लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैं आखिर इससे मिली कहाँ हूँ, है ना। ये मैडम बतला रही हैं, अपने आप से बोल रही है ना। आई वंडर्ड इफ़ आई हैड टॉट
ही इज़ बॉय। और मैडम सोच रही है कि मुझे लगता है कि जब मैं इसको शायद पढ़ाई होगी तब ये शायद छोटा बच्चा होगा, है ना। अब मैडम शायद अंदाज़ा लगा रही है कि शायद हो सकता है कि मेरा स्टूडेंट रहा होगा, और जो जब मैं इसको पढ़ाई होगी तो शायद ये छोटा बच्चा होगा, है ना। द यंग मैन टर्न विथ अ मग द यंग मैन रिटर्न विथ अ मग ऑफ कॉफ़ी एंड अ ग्लास ऑफ वाटर। अब यंग मैन जो था वो गैरेज वाला, वो एक कॉफ़ी का मग लेकर के आया, सॉरी, और एक ग्लास वाटर लेके आया, है ना। फिर आगे बोला कि मैडम वी हैव चेंज्ड ए लॉट। और वो गैरेज वाला आदमी मैडम को बोलता है कि मैडम वी हैव चेंज योर लॉट। मैडम आप काफ़ी चेंज हो गई हैं, है ना। यू लुक ओल्ड एंड टायर्ड। आप अब बूढ़ी दिखने लगी हैं और बहुत ही थके हुए लगती हैं, मतलब काफ़ी बूढ़ी दिखने लगी हैं आप, है ना। सेड द यंग मैन, ये यंग मैन ने कहा, है ना। आई आस्क्ड हिम टू टेल हिज नेम। और मैंने उससे उसका नाम पूछा कि आखिर बताइए आपका नाम क्या है ना। आप मेरे बारे में इतना जानते हैं, इतने पूछ रहे थे, आखिर आपका नाम क्या है ना। आई सॉ अ डिम्पल इन हिज फेस व्हेन ही स्माइल्ड एट मी। अब मैडम ने उनसे गैरेज वाले से जब नाम पूछा तो गैरेज वाला हंसा, तो उसके हंसने पर, स्माइल करने पर मैडम को उस गैरेज वाले के चेहरे पर कुछ डिम्पल दिखा, चेहरे पर चिक पर डिम्पल दिखा, है ना। हाँ, उसके बाद फिर क्या हुआ, एंड देन आई रिकॉग्नाइज्ड हिम। तब जैसे वो डिम्पल दिखा तैसे ही मैडम को वो यंग मैन पहचानने में आ गया, है ना। ही वॉज वन ऑफ द 2 किड्स हु यूज्ड टू वर्क इन द गैरेज अ डिकेड बैक। यानी कि एक दशक पहले, यानी कि 10 साल, लगभग 10 साल पहले एक गैरेज में काम करने वाले 2 बच्चों में से ज़रूर ये एक होगा, है ना। उनको अब मैडम को याद आ गया, है ना। आई आस्क्ड हिम, तब मैंने पूछा, आर यू अजय और विजय, क्या तुम अजय हो या फिर विजय हो, है ना। आई एम अजय मैडम, सेड द यंग मैन ऑन ए सॉफ्ट वॉइस। तब सॉफ्ट वॉइस में उस आदमी ने कहा, यानी कि गैरेज के मालिक ने कहा कि मैं अजय हूँ मैडम, है ना। आई एम वेरी हैप्पी टू सी द पुअर लविंग बॉय ऑनिंग ए न्यू गैराज ऑफ हिज ऑन एंड पेटेड ऑन हिज बैक। मैडम को ये देख करके बहुत खुशी हुई कि एक गरीब बच्चा अब उसके पास एक अपना खुद का गैरेज है जो उसको ऑनिंग करता है, यानी कि जिसका मालिक वो खुद है, और इस पर वो खुश होकर के उसके पीठ पे पैटेड किया। पैट करना मतलब हो गया थपथपाना, है ना। और इस पर वो मैडम जो है अजय के पीठ पर थपथपाई, है ना। फिर आगे अजय क्या बोलता है, मैडम आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू फॉर योर हेल्प इन दोज डेज। अजय क्या बोलता है कि मैडम मैं आपसे बहुत ही कृतज्ञ हूँ, आपका बहुत कृतज्ञ हूँ उन दिनों के हेल्प के लिए जब मैं बहुत ही गरीब हुआ करता था, है ना। ये एक तरह से कृतज्ञता व्यक्त करता है अजय अपने मैडम को, है ना। व्हाट हेल्प डिड आई गिव। तब मैडम पूछती है कि मैंने तुम्हें कौन सी मदद की, है ना। आई आस्क्ड द यंग मैन। तो वो मैडम ने वो यंग मैन से पूछा कि मैंने तुम्हें कौन सी मदद की। ओ मैडम, डू यू रिमेंबर द स्टोरीज यू टोल्ड मी एंड माई ब्रदर। तब मैडम ने कहा कि मैडम क्या आपको याद है वो सारी कहानियाँ जो मुझे और मेरे भाई को सुनाया करते थे, है ना। नो आई डिडेंट रिमेंबर आई सेड। तो मैडम ने कहा कि नहीं, मुझे याद नहीं है ना। फिर क्या हुआ, ही क्लोज्ड हिज आइज एंड सेट डाउन इन फ्रंट ऑफ मी एंड स्टार्टेड टेलिंग हिज ऑन स्टोरी दैट मेड हिम अ मिलेनियर, है ना। अब वो मैडम के सामने बैठ गया, है ना, आंख बंद करके, और अब वो अपना कहानी बताना शुरू कर दिया मैडम को, जिसके कारण अब वो मिलेनियर बन गया था, यानी कि अब अमीर आदमी बन गया था, है ना। फिर क्या है कहानी में आगे, वो कहानी क्या बताता है कि किस तरीके से वो मिलेनियर बना, है ना। ये आगे की कहानी क्या है,
अब अजय जो है अपनी कहानी बताना शुरू कर देता है, जिसके कारण वो मिलेनियर बना, यानी कि अमीर आदमी बना, है ना। अब दिस टाइम द रोल्स हैड गॉट रिवर्स्ड। अब इस बार जो है वो भूमिका जो है, रोल जो है अब रिवर्स हो गया था, यानी कि बदल गया था। पहले क्या हुआ करता था, अजय और विजय मैडम के सामने बैठ करके कहानी सुना करता था और मैडम कहानी सुनाया करती थी। अब क्या हुआ कि मैडम बैठी हुई हैं सामने और अब अजय अपना कहानी सुना रहा है कि कैसे वो मिलीनियर बना, इसीलिए सेंटेंस लिखा गया है, दिस टाइम द रोल्स हैड गॉट रिवर्स्ड। आई वॉज द लिसनर एंड ही वॉज द स्टोरी टेलर, है ना। अब समझ में आ गया ये क्या है। उसके बाद आगे क्या है, द यंग मैन स्टार्टेड। अब वो अजय जो है शुरू हो गया अपना कहानी बताना। क्या कहानी बता रहा है, वन सम ऑफ द एल्डर सेड टू अस, if you want to do something in life you must go to the town beyond the desert, picking of beyond the desert। वो कहानी क्या बतलाता है कि एक बार कुछ एल्डर्स लोगों हम लोग को कहा करते थे, यानी कि कुछ बड़े बड़े लोग हम लोग से कहा करते थे कि यदि तुम लोग अमीर बनना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो लाइफ में, तो तुम्हें इस डेजर्ट से, यानी कि मरुस्थल से बाहर जाना पड़ेगा शहर में, है ना। यानी कि वे लोग पहले बचपन में एक तरीके से एक उजाड़ बंजर डेजर्ट वाले एरिया में रहा करता होगा अजय विजय, इसी का चर्चा वो कर रहा है ना। पिक अप स्टोन्स फ्रॉम द डेजर्ट एंड कैरी दैम टू द टाउन। वो एल्डर आदमी उन दोनों भाइयों को छोटे बचपन में क्या कहा करता था कि तुम लोग डेजर्ट में मिलने वाले स्टोन्स को पिकअप कर लो और उन सारे स्टोन्स को ले जाओ टाउन में, है ना। सम बायर्स एंड अदर विल पे यू फॉर दोज रेयर स्टोन्स, है ना। और वो आगे वो आदमी क्या कहता था, दोनों भाइयों को कहा करता था कि कुछ बायर्स जो है उन सारे पत्थरों को, कीमती पत्थरों को, है ना, रेयर पत्थरों को तुमसे ले लेगा और तुमको कुछ पैसे दे देगा, है ना। और यही सारा चीज़ क्या उन दोनों भाइयों ने बचपन में, है ना। वन मॉर्निंग वी स्टार्टेड आवर जर्नी। एक बार एक सवेरे मॉर्निंग को दोनों भाइयों ने अपना जर्नी यानी कि यात्रा शुरू किया, है ना। ये सारा कहानी बता रहा है अजय अपनी मैडम को कैसे वे लोग बड़े आदमी बना, है ना। इस पर फिर आगे क्या हुआ, वी कैरिड फूड एंड वाटर विथ अस। यानी कि अजय और विजय दोनों ही बचपन में उस बड़े आदमी का यानी कि एल्डर मैन का कहा मान करके वे सवेरे के टाइम में फूड और वाटर बांधते हैं और अपना जर्नी शुरू करते हैं, है ना। इन द बिगनिंग, शुरू में क्या होता है, द सैंड वाज कूल एंड द सन नॉट येट हॉट। सवेरे सवेरे क्या होता, सैंड यानी कि जो डेजर्ट का जो सैंड है यानी कि बालू जो है वो ठंडा था, ज़्यादा गर्म नहीं था, और सन यानी धूप भी ज़्यादा गर्म नहीं हुआ था, है ना। वी डिड नॉट फील टायर्ड, हम लोग को ज़्यादा थकावट नहीं हुई थी। बट आफ्टर सम टाइम द सन शॉन ओवर आवर हेड्स एंड द सैंड स्टार्टेड टू गेट हॉट। लेकिन कुछ समय के बाद डेजर्ट टाइम में क्या होता है, जैसे बहुत जल्दी गर्म हो जाता है सैंड, उसी तरह करके यही सिचुएशन हुआ उन दोनों भाइयों के साथ भी। कुछ समय के बाद क्या हुआ, सूरज बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से हमारे माथे के ऊपर में चमकना शुरू हो गया, यानी धूप देने लगा, और बालू जो है यानी सैंड जो है गर्म होना शुरू हो गया, है ना। आफ्टर ए लॉन्ग वॉक वी थॉट वी हैड रीच्ड द एज ऑफ द डेजर्ट। बहुत ही लंबी दूरी तय करने के बाद उन दोनों भाइयों को लगा कि वे दोनों अब डेजर्ट के किनारे में पहुंच गए हैं, यानी डेजर्ट ख़त्म हो गया है। इसीलिए उन लोगों ने क्या किया, सो वी एट ऑफ ऑल आवर फूड एंड ड्रिंक ऑफ द वाटर, बट सून वी रियलाइज वी हैड वॉकड ओनली हाफ द वे, है ना। चूँकि उन लोग को पहले रियलाइज़ हो गया था कि शायद अब वे लोग डेजर्ट के किनारे पहुंच गए हैं, इसीलिए उन लोगों ने क्या किया, वे लोग अपने साथ जो फूड और वाटर लाए थे, कैरी कर रहे थे रास्ते में खाने के लिए और पीने के लिए, वो सारे फूड और वाटर को ख़त्म कर लिए, है ना। लेकिन जल्द ही उन लोग को ये रियलाइज़ हुआ कि नहीं, वे लोग डेजर्ट के एज में नहीं यानी किनारे में नहीं पहुँचे हैं, बल्कि वे लोग आधा ही रास्ता कवर किए हैं, है ना। अब वे लोग ने क्या किया, वी बिगेन कलेक्टिंग स्टोन टू सेल इन द
टाउन। अब वहीं पर डेजर्ट में ही दोनों भाइयों ने स्टोन कलेक्ट करना शुरू कर दिया ताकि वे लोग टाउन में बेच सकें। आफ्टर ए वाइल, कुछ समय के बाद फिर क्या हुआ, आवर बैग्स वे आर फुल ऑफ स्टोन्स एंड वेरी हैवी। कुछ समय के बाद क्या हुआ, उसके बैग्स जो हैं पत्थर से भर गया था और बहुत ही भारी हो गया था, क्योंकि उन्हीं पत्थरों को ले जा करके वे शहर में बेचने वाले थे, है ना। विजय फेल्ड इट वाज टू हैवी टू कैरी। अब विजय को ये बहुत ही ज़्यादा भारी लगने लगा था, है ना। वो सोच रहा था कि अब हम उससे नहीं कैरी होगा, ये बहुत ही कैरी करने के लिए बहुत हैवी है, विजय को लगने लगा था। सो ही थ्रो अवे द स्टोन्स एंड डिसाइडेड टू गो बैक, है ना। विजय को वो पत्थर जो अपने बैग में भरा हुआ था वो पत्थर बहुत भारी लगने लगा था, इसीलिए उन्होंने क्या किया, यानी विजय ने क्या किया, सारे पत्थर फेंक दिए वहीं पर और वापस वो घर लौट आया, है ना। आवर एल्डर्स हैड एडवाइज्ड अस टू क्रॉस द डेजर्ट एंड गो टू द टाउन। लेकिन अजय ने आगे क्या कहा कि लेकिन आवर एल्डर्स ने, हमारे बड़ों ने ये कहा था कि नहीं, तुम लोग को किसी भी हालत में डेजर्ट को क्रॉस करना है, रुकना नहीं है और शहर में जाना है इन सारे पत्थरों के साथ, है ना। ये कहा था उनके एक एल्डर ने, है ना। और यही बात मान करके विजय चला गया, है ना। विजय डिड नॉट लिसन एंड वेंट बैक। लेकिन विजय ने अजय के बात को कि नहीं तो रुको, हम लोग को पत्थर लेकर के डेजर्ट से पार जाना है शहर में, ये बात विजय ने नहीं सुना और वो वापस लौट आया, है ना। आई कंटिन्यू टू वॉक टूवर्ड्स द टाउन। लेकिन अजय ने, आए मतलब यहाँ कहानी सुना रहा है अजय, याद रखना, है ना। अजय सुना रहा है कहानी, यानी कि अजय कंटिन्यू रखा और चलता रहा शहर की तरफ। इट वाज अ डिफ़िकल्ट जर्नी, वो बहुत ही डिफ़िकल्ट जर्नी था, है ना। कलेक्टिंग स्टोन्स एंड ट्रेवलिंग ऑल अलोंग विथ नो वाटर टू ड्रिंक, है ना। पीने का पानी भी नहीं है और वैसे कठिन परिस्थितियों में डेजर्ट में स्टोन कलेक्ट करना और स्टोन को ले करके इतने लंबे दूरी अकेले तय करना बहुत ही डिफ़िकल्ट काम था, है ना, क्योंकि विजय अब वापस लौट चुका था। स्टिल फेथ एंड होप केप्ट मी गोइंग। अब अजय क्या बतला रहा है, इतने अकेले होने के बावजूद भी तभी उम्मीद, है ना, और विश्वास मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहा, है ना। आफ्टर वॉकिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, बहुत ही लंबी दूरी तय करने के बाद, लंबे समय तक चलने के बाद, आई रिच द टाउन। अब अजय टाउन पहुंच चुका था। इट वाज इवनिंग बाय द टाइम, तब तक शाम हो चुकी थी। आई रिच्ड द टाउन एंड टूक ए शेल्टर इन अ धर्मशाला। अजय क्या क्या शहर पहुंच करके तब तक शाम हो चुकी थी, इसीलिए वो एक शेल्टर लिया धर्मशाला में, यानी कि एक रूम लिया धर्मशाला में शहर में जा करके। फिर क्या हुआ, व्हेन आई गॉट ऑफ नेक्स्ट मॉर्निंग, उसके बाद वहीं पर सो गया। फिर सवेरे जब वो उठा नेक्स्ट मॉर्निंग में, उसने क्या देखा, आई ओपन माई बैग, वही बैग जिसमें वो पत्थर वगैरह कैरी करके रखा था, है ना। वो बैग को जब उसने खोला सवेरे उठ करके धर्मशाला में, तब फिर उसने क्या देखा, आई वॉज अमेज्ड टू सी दैट ऑल द स्टोन्स हैड बिकम बिग डायमंड्स। अजय क्या बताते हैं, मैं ये देख करके आश्चर्यचकित रह गया कि वे सारे स्टोन्स जो मैंने बैग में कैरी करके रखा था, बैग में लाया था, वो सारे के सारे स्टोन्स अब डायमंड में कन्वर्ट हो गए थे, है ना। दस वी बिकम मिलेनियर, इस तरीके से हम लोग मिलेनियर बने। ये कहानी सुना रहा है अजय ने कि किस तरीके से अजय और विजय दोनों मिलेनियर बना अपने मैडम को, है ना। फिर क्या हुआ, ड्रॉप्स ऑफ टीयर्स वेयर शेडिंग फ्रॉम माई आइज़। ये देख करके फिर आगे कंटिन्यू करता है कहानी अपना अजय, कि ये देख करके कि उसके बैग में बहुत सारे डायमंड्स आ गए हैं, ये देख करके उसके आंखों से बहुत सारे आंसू गिरने लगे। द यंग मैन कंटिन्यू रखा, है ना। आफ्टर दैट आई डिसाइडेड टू स्टडी एंड कंप्लीटेड एन ऑटोमोबाइल डिप्लोमा। फिर अजय क्या बतलाता है, उसके बाद उस डायमंड को बेच करके या फिर कुछ पैसे कमाए और फिर हम लोग स्टडी कंटिन्यू रखें और मैंने ऑटोमोबाइल में डिप्लोमा कर लिया। फिर क्या किया,
वी सेट ऑफ दिस गैरेज, और डिप्लोमा करने के बाद हम लोगों ने ये गैरेज को सेटअप किया, है ना। गैरेज ऑफ आवर ओन, हम लोगों ने अपना ये गैरेज खोल लिया, है ना। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, यानी कि भगवान के आशीर्वाद से, वी हैव सक्सेसफुल, है ना, वी हैव बीन सक्सेसफुल। अब ईश्वर की दया से हम लोग अब सक्सेसफुल थे, है ना। बिफोर लिविंग द गैरेज, ये सारा कहानी जो है, ये कहानी सुना रहा था अजय अपने मैडम को कि किस तरीके से वे लोग सक्सेसफुल हुआ और मिलेनियर बना, है ना। बिफोर लिविंग द गैरेज, गैरेज को छोड़ने के बाद मैडम ने क्या किया, आई टुक द, अब मैडम कहानी ख़त्म कर, अजय का कहानी ख़त्म हो गया। अब उसके बाद फिर क्या हुआ कि बिफोर लिविंग द गैरेज आई टुक द स्नैक गिवन बाय द यंग मैन एंड गेट इन टू द कार, है ना, पेटिंग हिज बैक वंस अगैन। अब मैडम क्या बोलते हैं कि कहानी ख़त्म होने के बाद, है ना, गैरेज छोड़ने से पहले, है ना, वो उसने जो, यानी कि अजय ने जो मैडम को स्नैक्स दिया था खाने के लिए, वो स्नैक्स लिया और अपने कार में बैठी और फिर से वापस अजय के पीठ थपथपाई, है ना। आई नोटिस द यंग मैन हु वाज लुकिंग एट मी इन एन इमोशनल एंड ग्रेटफुल मैनर। मैडम ने ये नोटिस किया कि वो यंग मैन मेरे तरफ बहुत ही इमोशनल वे में और बहुत ही ग्रेटफुल में, कृतज्ञता पूर्वक मेरे तरफ देख रहा है ना। इस तरीके से ये कहानी है विल पावर का, कि किस तरीके से विल पावर के साथ और स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ अजय ने अपना जर्नी को, यानी कि डेजर्ट में जर्नी को कंटिन्यू रखा और किस तरीके से वो मिलेनियर बना, है ना। इस तरीके से हमें अपना होप कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। ये कहानी हमें यह सिखाता है और हमें अपने बड़ों का आदर करते हुए, उनके बात मानते हुए, अपने परिश्रम, है ना, पर विश्वास रखना चाहिए और साथ ही कंटिन्यू अपना हार्ड वर्क कंटिन्यू रखना चाहिए, जो हमें आगे चल कर के ज़रूर सक्सेस दिलाता है ना। अब इस लास्ट में ये लेसन का मोरल क्या है, इफ़ देयर इज़ ए विल देयर इज़ ए वे। ये बहुत ही फेमस कोट है जिसको आप लोग पहले से पता है कि यदि जहाँ चाह है वहाँ राह है। इसके अलावा आगे क्या है, हार्ड वर्क पेज रिच डिविडेंड, यानी कि हार्ड वर्क मतलब क्या होगा, कठिन परिश्रम हमेशा रिच डिविडेंड, यानी कि बहुत ही अच्छा परिणाम लाता है ना। डिविडेंड का मतलब होता है लाभांश या फिर रिजल्ट कह सकते हैं, है ना, बहुत ही अच्छे रिजल्ट आते हैं, रिच डिविडेंड लाता है हार्ड वर्क। यही है मोरल का इस लेसन का ये इस लेसन में, है ना। ये लेसन जो कि था विल पावर, है ना, यही ना था कहानी, विल पावर की टू सक्सेस। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, या फिर आप लोग चाहेंगे तो इसका क्वेश्चन आंसर खुद से ही बना सकते हैं, जिसमें कि MCQ है, फिर ट्रू फॉल्स है, क्वेश्चन आंसर सिंपल वर्ड में लिखा हुआ है, ज़्यादा हैवी तो नहीं है क्वेश्चन आंसर। आप लोग चाहें तो इसका क्वेश्चन आंसर खुद से भी कर सकते हैं, है ना। और एक फिल इन द ब्लैंक्स है जिसका ऑप्शन ऊपर में दिया हुआ है। ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। आप लोग अब जो 8 क्लास में पहुंच चुके हैं तो ऑब्वियसली इसका क्वेश्चन आंसर आप लोग अपने से भी कर सकते हैं। और अगर यदि नहीं आ रहा है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि क्वेश्चन आंसर नहीं आ रहा है या फिर कुछ नहीं आ रहा है, तो अलग से हम या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका आंसर हम डाल देंगे, बाद में आप लोग इसको देख लीजिएगा, है ना। अब तक के लिए इतना ही। शायद काफ़ी लंबा वीडियो चल गया क्योंकि ये काफ़ी लंबा कहानी है। आई होप कि ये कहानी आप लोग को अच्छा लगा होगा और पसंद भी आया होगा। नेक्स्ट टाइम के लिए इतना ही। क्वेश्चन आंसर हो सके तो अपने से कीजिएगा, और नहीं हो पाएगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि क्वेश्चन आंसर नहीं हो पा रहा है, या फिर कौन सा क्वेश्चन आंसर, कोई पार्टिकुलर क्वेश्चन भी बोल सकते हैं कि ये नहीं हो पा रहा है, आप बता दीजिए, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सारे क्वेश्चन का आंसर बता दूंगा और सेंड कर दूंगा, है ना। अब तक के लिए इतना ही। गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द होल वीडियो।